हाय, दिस इज़ श्रेष्ठा और आज हम हैं रायसोनी के कैंपस में, जहां हम स्टूडेंट से जानेंगे कैसे रीडिंग हमारी लाइफ चेंज कर देती है। कुछ फ़नी रिव्यूज़ होंगे, कुछ सीरियस होंगे, तो आइए जानते हैं हमारे स्टूडेंट से, बात करते हैं कि रीडिंग का उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट है। अभी हम हैं लाइब्रेरी में, सब लोग यहाँ पे रीड कर रहे हैं बहुत सीरियसली, तो इनसे पूछते हैं कि इनकी लाइफ में रीडिंग का क्या इम्पोर्टेंस है। मैडम, रीडिंग यानी कि मैम अपनी कॉलेज में लॉ से रिलेटेड मैम सबसे अच्छा मैटर, मतलब मैडम लॉ ऑफ क्राइम और एफआईआर की जो है ना, एफआईआर, अरेस्टेड एंड बेल, ये मैटर मैडम लॉ के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इससे अपन को कहीं ना कहीं मैम प्रेरणा मिलती है कि अपन सामने जाके जब अपन फ्यूचर में एडवोकेट बनेंगे अपने लिए बहुत काम में पड़ता है एफआईआर कॉपी। और जब अपन कहीं जाते हैं, कहीं पुलिस स्टेशन में या सीपी ऑफिस कहीं दर्ज होता है, या कोई बड़ा अपराधी जैसे कि संतोष आंबेकर जैसा कोई अपराधी अगर कोई अरेस्ट होता है, तो उसका ऑफेंस के लिए, जो मर्डर किया रहता है, रेप किया होता है, उसके ऑफेंस के लिए अपन कोर्ट में इसके खिलाफ पिटीशन वगैरह दाखिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की लाइफ इज़ ऑल अबाउट रीडिंग, फन और कॉलेज कैंपस, बट इसमें रीडिंग का भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कॉलेज इज़ ऑल अबाउट स्टडीज़, राइट, और थोड़ा सा फन भी चलता है। बट आपकी लाइफ में रीडिंग का क्या इम्पोर्टेंस है? मैम, विदाउट रीडिंग तो स्टडी हो नहीं सकती है। रीडिंग इज़ वेरी मस्ट। मैं रोज़ लिखता हूँ, पेरेक्ट्स वगैरह हो गए, मैम्स के नोट्स हो गए हैं, मैम्स वगैरह नोट्स देते हैं। रीडिंग के बिना तो मैम बोल नहीं सकते कि पढ़ाई हो सकती है। अभी ऑफलाइन एग्जाम हो, ऑनलाइन एग्जाम हो, यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू स्टडी। कैरेक्टर जो होता है हमारा, ऐसा बोलते हैं कि कैरेक्टर हमारा जैसी बुक्स हम पढ़ते हैं उससे डेवलप होता है, तो आपको कैसे क्या लगता है कि कौन सी बुक्स पढ़ने से हम अपना कैरेक्टर किस वे में डेवलप कर सकते हैं? कैरेक्टर जो होता है हमारा, वो बुक से ही डेवलप होता है। एक्चुअली आप जितनी ज़्यादा रीडिंग करोगे उतना ज़्यादा आपका कैरेक्टर अच्छा बनेगा। उससे क्या होता है कि आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है, और व्हाट डूज एंड डोंट्स वो आपको पता चलते हैं। लाइफ में कैसे जीना चाहिए, किस प्रकार से रिएक्ट करना चाहिए, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, वो सब चीज़ें हम बुक से ही सीखते हैं। और हालांकि एकेडमिक बुक्स की बात की जाए तो उससे हमारा जो हम प्रोफेशनल्स अभी बन रहे हैं, उससे हमारा नॉलेज बढ़ता है, और हम इस फील्ड को कैसे आगे लेके जाए और कैसे रेमेडीज़ दे लोगों को, कैसे अपने उलझनों से निकाले। हमारा जो लॉ करियर है उसमें हम सीखते हैं, और क्या क्या लॉज है हमारे, जो हमारा संविधान है उसमें कैसे आर्टिकल्स है, उसमें क्या क्या हमें प्रायोरिटीज़ है, कैसे जीना है, क्या है, वो सब सिखाया गया है। वो सीखना, वो भी एक प्रकार की स्टडी है, वो भी एक पढ़ाई है। वो करना एक अलग चीज़ है। और जो हम बोलते हैं ना कि एक एक्स्ट्रा करिकुलर जो रीडिंग होता है, वो पढ़ना जो है, वो हमारी जो ह्यूमन एबिलिटीज़ है उनको डेवलप करता है। आपका जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें जो आपको चैलेंजेस आते हैं, आपकी जो ज़िंदगी है उसमें इमोशनल पार्ट है, वो इमोशनल पार्ट डेवलप होता है, इमोशनल क्वोशंट। वो सारी चीज़ें जो है हमको ये एक्स्ट्रा करिकुलर रीडिंग से मिलती है, और बाकी एकेडमिक रीडिंग से हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। किस टाइप की बुक्स आप लोग रीड करना प्रेफर करते हैं? Novels, romantic stories. You? Romantic stories, love stories. Anything in self development, because books is all about developing our character. It helps to develop our character. So exactly. So which kind of self development books you prefer? Self-empowerment, the books which gonna encourage our self-confidence and boost ourselves for doing something very unique in our life. So definitely we're gonna work on it, and we love to read some books kind of like that. अच्छा, आप लोग LLB वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आपकी लाइफ में रीडिंग का क्या इम्पोर्टेंस है? इम्पोर्टेंट ऑफ रीडिंग क्या है, इंसान जो भी बना है, इंसान को क्या कहाँ बोलना है, किस तरीके से बिहेव करना है, इंसान कहीं ना कहीं, मुझे तो ऐसा लगता है वो रीडिंग के जरिए ही आया है। बच्चा छोटा 3 साल का है, वो अगर 3 साल की उम्र से वो रीड करना चालू करता है न्यूज़पेपर, और कंटिन्यूसली न्यूज़पेपर रीड करता है, तो आज वो 100 लोगों में भी खड़े होकर कुछ ना कुछ डेली अवेयरनेस की बात करेगा। मतलब कहीं ना कहीं रीडिंग का डायरेक्ट इम्पैक्ट है इंसान के विचार पर, इंसान के बिहेवियर पे, इंसान की आइडियोलॉजी पे, और इंसान का एक थॉट डेवलप होने की, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, इसके लिए कोई टिपिकल बुक रीड करना ज़रूरी है थॉट डेवलपमेंट के लिए? सर, थॉट डेवलपमेंट के लिए ऐसा टिपिकली कोई बुक रीड करना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ
पर्सनालिटीज़ है जिनको पढ़ के, जैसे मैं तो जनरली डॉक्टर कलाम को पढ़ता हूँ, मौलाना आज़ाद को पढ़ता हूँ, पंडित नेहरू को पढ़ता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी थिंकिंग उनके अकॉर्डिंग आती है। हाँ, डेली का हम अगर एक आध न्यूज़पेपर भी अगर पढ़ते हैं, उसके कुछ अंदर के ब्लॉग पढ़ते हैं और अंदर का जो लेखन रहता है वो पढ़ते, तो कहीं ना कहीं उसका असर भी हमारे माइंड पे होता है, और जो माइंड पे होता है तो हमारे बिहेवियर में भी उसका असर आता है। अच्छा, अब आप बताइए आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है? आपकी लाइफ में रीडिंग फर्स्ट पार्ट होना, मतलब आप कौन सा एज्युकेशन कर रहे हैं? रीडिंग मस्ट है। मस्त, रीडिंग मस्त. वाचनाची आवड हे माणसात म्हणजे असायलाच पाहिजे. माणसाचं चरित्र हे वाचनातून घडलेलं असते. वेगवेगळ्या प्रकारच्या फिलॉसॉफीज, सायकोलॉजिकल थॉट्स, कोट्स वाचून आपण एक वेगळी प्रतिमा आपण जगासमोर आणू शकतो. हे निवड वाचनातून होऊ शकते. मतलब आप कह रहे हैं कि जैसा हम रीड करते हैं हमारा कैरेक्टर वैसा डेवलप होता है, राइट? माणसाला घडवण्याची जी म्हणजे पॉवर असतो ते वाचण्यातून असते. जर माणूस वेगवेगळ्या फिलॉसॉफीज वाचत असेल, फिलॉसॉफिकल थॉट्स वाचत असेल, सायकोलॉजिकल थॉट्स वाचत असेल, कोट्स वाचत असेल, महापुरुषांचे विचार वाचत असेल, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर वाचत असेल, छत्रपती शिवाजी महाराज वाचत असेल, तर माणूस हा त्यांच्या विचारावर चालण्याचा प्रयत्न करतो, त्यांचे विचार आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करतो. हे निवड फक्त रीडिंगमधून म्हणजे वाचनातून घडलेलं असतं. स्टोरीज वगैरह, कार्टून स्टोरीज वगैरह. कार्टून स्टोरीज आती है हॉरर स्टोरीज वगैरह. आप कौन से स्टूडेंट हो? एलएलबी? तो एलएलबी स्टूडेंट्स हॉरर स्टोरीज रीड करते हैं, राइट? मुझे पसंद है, मेरी हॉबीज़ है तो उसमें से एक है, तो मैं पढ़ना पसंद करता हूँ. लॉ बुक्स. लॉ बुक्स. फाइनली हमें कोई मिल गया है जो कॉलेज की भी किताबें पढ़ता है, तो लॉ बुक्स. हाँ, सब्जेक्ट्स? जैसे टॉर्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कंज्यूमर, ये सब के. फैमिली लॉ में इंटरेस्ट नहीं? नहीं, अभी आने का है हमारा, तो आगे पढ़ेंगे उसको धीरे धीरे. आपको देख के ही लगता है कि आप बहुत रीड करते होगे, तो आप किस टाइप की बुक्स रीड करते हैं? देखिए जी, हमारे रीड करने के लिए बहुत सारी किताबें अभी जो मार्केट में है. स्पिरिचुअल आध्यात्मिक किताबें होती है और लाइफ ग्रोथ की किताबें होती है. बहुत सारी अलग अलग कॉमिक्स होती है पढ़ने के लिए, या जो ये सब किताबें. तो बोलते हैं कि आदमी एक लाइब्रेरी में, अगर आदमी को कोई फ्रेंड्स नहीं है ना, तो उसकी सबसे अच्छी जो फ्रेंडशिप होती है ना, अगर वो बुक से कर ले तो उसकी लाइफ में उसका लेवल कहीं यहाँ से ऊंचा चले जाता है. क्योंकि बुक्स ही वो चीज़ है जो हमको हमेशा देती है, हमसे बदले में कभी कुछ लेती नहीं. इसलिए रीडिंग जितना आदमी करता है उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो पर्सनैलिटी वो बहुत इम्प्रूव होती रहती है. देयरफॉर रीडिंग इज़ बेस्ट. बहुत मज़ा आया आज राइसोनी कैंपस में स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करके. बहुत लोगों ने फ़नी वे में लिया चीज़ें और बहुत लोगों ने मेच्योरली आंसर किया रीडिंग की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में. फॉर मी रीडिंग इज़ मेडिटेशन, बिकॉज इतना कंसंट्रेशन आप रीडिंग में अपना डाल देते हो कि खुद ही आपका माइंड मेडिटेट करने लगता है. थैंक यू सो मच एंड हैप्पी नेशनल रीडिंग डे.